जय गुरुदेव। जिंदगी जी ले जा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का ये है कि सार्थक कर्म और निरर्थक कर्म क्या है। कहानी बहुत छोटी सी है पर बहुत ही प्रेरणादायक है। एक व्यक्ति था, तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसने अपने पिता के अस्थि कलश को एक संत के पास लेकर गया और संत से कहा कि महात्मन, आप बहुत पहुँचे हुए महापुरुष हैं, आप देवदूत हैं, आपको बहुत कुछ आता है, तंत्र मंत्र पूजा पाठ। नॉर्मल इंसान तो यही संत महात्मा के लिए सोचते हैं। तो वो गया, उनसे विनती की कि आप मेरे पिता को कुछ ऐसा कर्मकांड करवाए कि मेरे पिता को उच्च लोक की प्राप्ति हो। तो वो संत थोड़ी देर सोचे, फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम एक कलश में, एक मिट्टी के कलश में घी भर के लाओ और एक मिट्टी के कलश में पत्थर भर के लाओ। उस व्यक्ति ने सोचा कि जरूर कोई अनुष्ठान ही मुझसे करवाएंगे मेरे पिता के लिए। तो वो भरकर लाया और उन्होंने संत ने कहा कि जाओ, इसे नदी में जाकर इसे डुबो दो। तो वो गया और उसने नदी में डुबो दिया दोनों कलशों को। घी था वो पानी के ऊपर तैर गया। घी का स्वभाव जो है वो तैरना, वो तैर गया, और पत्थर का स्वभाव जो है भारी, वो डूबना, वो डूब गया। तो वो जब आया वो करके, तो फिर महात्मा जी से बोला कि महात्मा, मैंने आपने जैसा कहा उसे मैंने कर दिया। महात्मा ने कहा अब किसी ऐसे पुरोहित को बुलाओ जो कर्मकांड में बहुत ही प्रकांड विद्वान हो, और उससे कहो कि अब आप कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि घी पानी में डूब जाए और पत्थर पानी के ऊपर तैर जाए। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ऐसा हो सकता है, जब घी घी तैर सकता है। तुमने डुबोया, तुमने नदी में बहाया तो घी तैर गया और पत्थर डूब गया। तो तुम्हारे करने से ऐसा हो सकता है, तो प्रकांड विद्वान को बुलाओ, उसके करने से क्या पता वो घी डूब जाए और बोला ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने फिर संत ने उसे समझाया कि बेटा, जिस तरह से घी पानी में डूब नहीं सकता है, पत्थर तैर नहीं सकता, उसी तरह से अगर तुम्हारे पिता ने सार्थक कर्म किए होंगे, अधर्म नहीं किया होगा, धार्मिक कार्य किए होंगे, पुण्य कार्य किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, तो उन्हें उच्च लोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस सृष्टि का कोई नहीं उन्हें रोक सकता है, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके कर्म ऐसे होंगे। तो अगर उसने अधार्मिक कार्य किए होंगे, अधर्म किया होगा, किसी को दुख दर्द दिया होगा, तो उसके हिसाब से ही उसे कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। उससे श्रेष्ठ लोक नहीं मिलेगा। अगर उसने श्रेष्ठ कर्म किया है तो श्रेष्ठ लोक में जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जितना हो सके कर्म कांड वैसे कीजिए जो सार्थक हो। निरर्थक कर्म कांड से बचिए, जो सार्थक हो उतना ही कीजिए, और निरर्थक कर्म कांड से बच के रहिए, और शुभ धर्म कर जीवन रहते शुभ धर्म कार्य कीजिए। जय गुरुदेव।